नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। आज का प्रोग्राम बहुत ही खास प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि आज की टॉपिक है व्हाई इज इंडिया डेवलपिंग नॉट डेवलप। यानी कि यह बात जो होती है हर भारतीयों के मन में होती है, लेकिन वह किसी से साझा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम और आपके बीच में ये बात पर चर्चा की जाएगी। इंडिया विकासशील देश है, क्यों विकसित देश नहीं है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक 1 की तरफ चलते हैं। टॉपिक 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज, यानी कि ढांचा और आधारभूत सेवाएं। ठीक है, देखिए हमारे इंडिया में ये हाल है कि हमारे इंडिया में अस्पतालें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत से डिफरेंट लोग रहते हैं, बहुत सी डिफरेंट जगहें हैं। लेकिन इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सी जगह पे आप देखेंगे जल की समस्या, अस्पताल नहीं है, स्कूलें नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं। यानी कि इंडिया के अगर आपको इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनानी है तो आपको हर तरफ से उसको मजबूत करना होगा। ये नहीं कि आज बिहार की स्थिति देख लीजिए और मुंबई की स्थिति देख लीजिए, डिफरेंट इंडिया है। इंडिया एक कंट्री है, लेकिन इंडिया में स्टेट हैं 28। ठीक है, लेकिन हर स्टेट को आप बराबर से दर्जा जब तक देंगे नहीं तब तक इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं बन पाएगी। ठीक है, मैं इसी से उम्मीद रखता हूँ आप लोग प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सर्विस पर ध्यान दीजिए। हर जगह अस्पताल बनाइए, हर जगह के लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बननी है, क्योंकि इसके बीच आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे से ध्यान दिया जाए तो इंडिया आने वाले 2050 तक वो डेवलप कंट्री बन सकती है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करना होगा और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सेवाओं को हाई लेवल पर ले जाना होगा और यहाँ पे हर लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा और कौशल विकास। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी गंदी हो चुकी है, यानी कि इसको बोल सकते हैं इतनी चीप हो चुकी है कि हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में बस लोग किताबी ज्ञान को देते हैं, यहाँ पे स्किल को डेवलप नहीं किया जाता है। जब तक आप स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे तब तक बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एक ऐसी बड़ी कंट्री है यहाँ पे हर साल लाखों करोड़ लोग एजुकेशन के डिग्री लेते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और जाते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता, वो बेरोजगार घूमते हैं। इसलिए मैं सरकार से दावा करना चाहता हूँ, यदि आप बच्चों को बेरोजगार नहीं रखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एजुकेशन से में स्किल बेस्ड एजुकेशन को लॉन्च करें, उसको बढ़ावा दें। लेकिन अभी हर कॉलेज में इसका बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बस आएँ, आप सेमेस्टर पूरा किया, लिखवाएँ, पेपर दिलाएँ, बस हो गया। ऐसे नहीं, जब तक आप स्किल बेस्ड आप एजुकेशन नहीं देंगे तब बच्चे बेरोजगार ही घूमेंगे और इंडिया कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन सकती, वो डेवलपिंग ही होती रहेगी। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ये बात को आगे तक ले जाएं कि इंडिया को यदि डेवलप कंट्री बनानी है तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। टॉपिक 3, पॉवर्टी एंड इनकम इक्वालिटी, गरीबी और आय समानता। हमारे देश में दो समुदाय रहता है। ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक होती है अमीरी, एक होती है गरीबी। अमीरी और गरीबी के बीच में एक ऐसी कुआं की खाई बन गई है जो भरने के लिए हमें लग रहा है कि करोड़ों वर्ष लग जाएगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं जैसे कि जो गरीब होते हैं उनको एक गंदी नाली के कीड़े की तरह देखा जाता है और जो अमीर होते हैं उन्हें भगवान की तरह देखा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप इस बीच के डिफरेंस को आप लोग, असमानता को आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये जो इंडिया है ना कभी भी नहीं बन पाएगी डेवलप कंट्री। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये करें कि जो गरीब होते हैं और अमीर होते हैं दोनों को एक समान अधिकार दिया जाए, एक साथ रहने का अधिकार दिया जाए। ये नहीं कि अमीर है तो उनको सर पे बैठा दिया जाए, जो गरीब है उनको पैर की जूती समझ लिया जाए। नहीं, यदि आपको बेहतर एजुकेशन चाहिए, बेहतर वाटर चाहिए, बेहतर वो चाहिए, लेकिन ना हर चीज़ अगर आप बेहतर चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन, बेहतर मेडिकल फीचर आप लोग हर चीज़ बेटर देंगे हर लोग को। जो अमीर है उसको जो मिल रहा है वो जो गरीब है उसको, यानी कि किसान का बेटा भी उस स्कूल में पढ़ सकता है तो एक बड़े बिजनेसमैन का भी बेटा उस स्कूल में पढ़ सकता है। ये अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया है, गरीबी और अमीरी आ गई। यानी कि मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और आप एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है, मैं गरीब हूँ और आप अमीर हैं। मैं अगर कोई बड़े स्कूल में, यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बड़ा स्कूल है, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, फ़ीस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे एक अमीर का बच्चा ही पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस डिफरेंस को हटाना होगा, क्योंकि उस स्कूल में गरीब का भी बच्चा पढ़ जाए और एक अमीर का बच्चा भी पढ़ जाए, इतनी उसकी फ़ीस होनी चाहिए। सरकार से गुजारिश है, क्योंकि हर आप यहाँ का ये रूल हो गया है कि जो अमीर है वो अमीर बनता जाए, अमीर बनता जाए, और जो गरीब है वो गरीब होता जाए, गरीब होता जाए। यही हो गया। प्लीज़ आप लोग इस पे सवाल दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए चलते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। भ्रष्टाचार और नीतियों की जटिलता, करप्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिसी। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये होता है कि भ्रष्टाचार, व्हाट इज ए करप्शन। करप्शन हम लोग कह सकते हैं कि यदि आप कुछ भी हम करने जाते हैं, जैसे कि होता है कि आपने कुछ
कोई आपको ठेका मिल गया, ठीक है, उस ठेके में आप तभी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं जब तक आप करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार देती है आपको इतने रुपए की ये चीज़ इन्वेस्ट करना है, आप उससे कम कॉस्ट की चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जैसे कि बिहार में पुल बनते हैं तो टूटते क्यों हैं। पुल के लिए अगर मान लीजिए 100 करोड़ फंड पास हुआ है, तो वहाँ पे लोग 60 मतलब कि 100 करोड़ का फंड पास हो तो 60 करोड़ का यूज करते हैं, 40 करोड़ अपने खुद रख लेते हैं, ठीक है। ये 40 करोड़ करप्शन हुआ है, इसीलिए वहाँ की पुलें जो होती हैं ख़राब बनती हैं और वहाँ की बहुत सी पुलें हर साल धराशायी होती हैं। करप्शन बहुत ही गंदी चीज़ है, क्योंकि देखिए जो हमारी पॉलिसी हैं वो तो अच्छी हैं, लेकिन जो सरकार बोलता है, जो पेपरों पे लिखा रहती है पॉलिसी, वो तो होती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी है उसकी पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पे करप्शन से लोग भरे पड़े हैं, इसलिए यदि आपको डेवलप कंट्री बननी है तो आप लोग इंडिया में करप्शन को हटाइए और यहाँ की नीतियों का हर एक पब्लिक को पालन करना होगा। यदि आप इन नीतियों को पालन नहीं करेंगे आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। चलिए चलते हैं इसके कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन यह निकलता है, यदि आप लोग चाहते हैं इंडिया एक डेवलप कंट्री बने तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनने के लिए आपको एजुकेशन पे बेहतर ध्यान देना होगा, मेडिकल पे बहुत बेहतर ध्यान देना होगा, यहाँ की सड़कों पे ध्यान देना होगा, यहाँ के जितने भी बिजनेस हैं इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि जो छोटे लोग होते हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उन्हें प्लीज़ लोन देने की कृपा करे ताकि वो अपने छोटे बिजनेस को शुरू करें और इंडिया में अपना बेहतर बिजनेस कर सकें, ठीक है।